Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So today we will start our new chapter number 10, that is mechanical properties of fluids. And in our previous video lecture what we have discussed chapter number 9, mechanical properties of solids. So in this chapter we will discuss about the properties of what? Fluids. And fluid include which type of materials, which type of state of matter? Two states of matter, that is liquid and gases. Okay, fluid means, what is fluids? The tendency of a material to flow is known as fluids and they contain fluidity property. तो अगर कोई भी हमारे पास मटेरियल है वो अगर वहाँ पे फ्लो कर रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे वो जो मटेरियल है वो क्या कहलाया जाएगा? फ्लूइड्स कहलाए जाएंगे। और आपको ये पता है कि फ्लूइड्स के अंदर कौन कौन से यहाँ पे मटेरियल आते हैं? एक लिक्विड हो गया और दूसरा कौन सा? गैसेस। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? लिक्विड से। आप सभी ने अपनी डेली लाइफ में वाटरिंग तो करी होगी प्लांट को वाटर पाइप के थ्रू। तो आपने देखा होगा कि जब हम वाटर पाइप के थ्रू खेतों में जाके किसी भी प्लांट को वाटर प्रोवाइड करते हैं और अगर आपने जैसे उससे वाटर आ रहा है, वाटर पाइप के माउथ से वाटर आ रहा है और अचानक से आपने उसके माउथ को बंद कर दिया तो क्या होता है? वाटर पाइप आपकी फिंगर में कुछ ना कुछ क्या लगा रहा होता है? वहाँ पे फोर्स लगा रहा होता है। अब जैसे ही आप फिंगर हटा देते हैं तो उस केस में धीरे धीरे अगर आप फिंगर हटाते हैं तो उस केस में आपने देखा होगा जो लिक्विड या फिर वाटर उस पाइप से जो बाहर आ रहा है वो एक प्रेशर लगाते हुए बाहर की तरफ आता है। तो इट मीन्स कि हम अगर बात करें लिक्विड की तो लिक्विड जिस पर्टिकुलर कंटेनर में कंटेन होता है या अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सरफेस की बात करें मटेरियल की तो लिक्विड उस पर्टिकुलर सरफेस पे क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। सो द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इट इज़ कॉल्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट एक्चुअली क्या हुआ? थ्रस्ट का मतलब क्या है? फोर्स। अब ये फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है? जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के रूप में यहाँ पे बना रखा है कि एक बीकर है और इस बीकर में क्या कंटेन है? वाटर कंटेन है। तो ये जो वाटर है जहाँ जहाँ से ये कांटेक्ट में होगा इस बीकर की सरफेस के साथ तो वहाँ पर ये लिक्विड उस पर्टिकुलर बीकर की सरफेस पे क्या लगा रहा होगा? फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। सो दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ बीकर इज नोन एज थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो थ्रस्ट का मतलब एक और बार मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ, द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कॉन्टैक्ट। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि वो जो लिक्विड है जो उस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है उस सरफेस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। ओके। अब प्रेशर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर को हम कैसे लिखते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे फोर्स को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? थ्रस्ट कह रहे हैं। सो द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, और लिक्विड किस फॉर्म में ले रहे हैं हम यहाँ पे? अभी फिलहाल रेस्ट फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। मोस्टली हम यहाँ पे लिक्विड को किस फॉर्म में देख रहे हैं? रेस्ट फॉर्म में देख रहे हैं। इसमें इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं देख रहे हैं। सो द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। तो इट मीन्स कि लिक्विड अगर किसी भी कंटेनर में रखा गया है तो उस कंटेनर की जो सरफेस इन कांटेक्ट है उस लिक्विड के साथ तो लिक्विड उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसको हम थ्रस्ट कहेंगे। और अगर वो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया हम देख रहे हैं तो इट मीन्स वो प्रेशर वहाँ पे एक्सर्ट कर रहा होगा। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा वहाँ पे? F/A। ओके। अब बात आती है यहाँ पे इसकी SI यूनिट क्या है। प्रेशर की SI यूनिट आपने पढ़ रखी है, क्या हो सकती है? पास्कल हो सकती है। पास्कल को हम इंडिकेट कराते हैं P कैपिटल्स में और A यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखना है। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए फॉर्मूले के हिसाब से इसकी SI यूनिट भी लिख सकते हैं। फोर्स मतलब न्यूटन एंड एरिया मतलब मीटर स्क्वायर और अपॉन में है तो क्या हो जाएगा? पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इट्स SI यूनिट। अगर हम यहाँ पे CGS यूनिट की बात करें प्रेशर की तो वो क्या बनेगी? तो आपको पता ही है न्यूटन को अगर हमें CGS में लिखना होता है तो क्या लिखते हैं? डाइन लिखते हैं।
ठीक है। और अगर मुझे मीटर को किस में लिखना है, सीजीएस यूनिट में, तो क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मुझे इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, ML/T-2 और एरिया को हम L2 लिखते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही है, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा और ये जो L ऊपर जाएगा तो ML की पावर क्या हो जाएगी, -1 एंड T-2। दिस इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। तो ये हमारे पास हो गया है किसके बारे में डिस्कशन, थर्स्ट एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन अ सरफेस इन कांटेक्ट विद इट। अब आपको ये चीज़ एप्लीकेशंस बताने की ज़रूरत तो पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपने प्रीवियस अपने क्लासेस में पढ़ रखा है कि हम यहाँ पे अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द एरिया। इट मीन्स अगर किसी सरफेस का एरिया ज़्यादा होता है तो उस केस में वहाँ पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड क्या लगेगा, वहाँ पे कम लगेगा। कम लगेगा क्यों, क्योंकि जितना वहाँ पे देखिए, अब एरिया अगर हमने इस पर्टिकुलर किसी सरफेस का क्या ले लिया, ज़्यादा ले लिया, एरिया ऑफ कांटेक्ट, तो इट मीन्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रेशर की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होगा लिक्विड का वो भी क्या होगा, वहाँ पे कम होगा। तो ये आपने बहुत सारे इसके एप्लीकेशन पढ़ रखे होंगे कि जो पॉइंटेड नेल होती है, उसकी जो एंड होती है, पॉइंटेड नेल का जो एंड होता है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एरिया क्या होता है, पॉइंटेड नेल का एरिया बहुत कम होता है, तो इट मीन्स वहाँ पे वो प्रेशर जो एक्सर्ट करेगी वो वॉल पे ज़्यादा करेगी। इसलिए हम जब भी नेल को क्या करते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसको हम किस साइड से यूज़ करते हैं, जो कि पॉइंटेड एंड होता है, वहाँ से उसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपको पता है, इट इज़ पेनफुल टू वॉक ऑन अ रोड कवर्ड विद पेबल्स हैविंग शार्प एजेस। अगर हमने कोई एक ऐसी रोड पे हम चल रहे हैं जिस पे पत्थर है, नुकीले पत्थर हैं, अगर उसमें हम चल रहे हैं तो उसमें चलना बहुत ही मुश्किल होता है एक प्लेन रोड के कंपैरिजन, क्योंकि जो पेबल्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, नुकीले पत्थर, उनमें उनका एरिया क्या रहता है, कम रहता है, और प्रेशर वो ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे हमारे पैरों पे, जिसकी वजह से हमारे फुट में क्या होता है, दर्द होता है, प्रेशर जब वहाँ पे ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए ज़्यादा पेनफुल होता है किस में चलना, ऐसे रोड पे चलना जो कि किससे कवर्ड हो, पेबल से फुल हो, ठीक है। ऐसे ही आपने देख रखा होगा कि जब हम बात करते हैं किसकी, वन कैन वॉक ऑन सैंड ईज़िली बाय प्लेसिंग वुडन प्लैंक्स ऑन दी सैंड। जैसे कि आप कभी सैंड में चलेंगे तो सैंड में क्या होता है, चलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने सैंड के ऊपर कोई भी वुडन प्लैंक्स लगा दिए हैं, वुडन के फट्टे लगा दिए, जैसे हम क्या बोलते हैं, लकड़ी के फट्टे नहीं लगाते हैं, तो वुडन अगर प्लैंक्स लगा दिए हैं तो उसमें चलना बहुत ही ईजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड का एरिया क्या होता है, कम होता है। एरिया कम होगा तो इट मीन्स उस केस में वहाँ पे प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा। और जब प्रेशर ज़्यादा लगता है हमारे फुट के थ्रू उस सैंड पे, तो हमारा फुट उसमें अंदर धंस जाता है, जिसकी वजह से हमें चलने में दिक्कत होती है। तो ईज़िली टू वॉक के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक वुडन प्लैंक लगा देते हैं, बहुत सारे वुडन प्लैंक्स लगा देते हैं। जैसे कि आप कभी गंगा जी की तरफ गए होंगे, त्रिवेणी घाट में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा सैंड के ऊपर कहीं कहीं पर वुडन प्लैंक्स लगाए जाते हैं। तो वुडन प्लैंक्स लगाए जाते हैं, वुडन प्लैंक का एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका जो फुट है वो उस प्लैंक में कम क्या करेगा, या उस सैंड में कम क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका पैर अंदर नहीं धंसेगा और आप वहाँ पे इजी वॉक कर सकते हो, ठीक है। तो ये है कुछ इसके एप्लीकेशंस किसके, प्रेशर के। अब नेक्स्ट इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है वो है यहाँ पे पास्कल्स लॉ, जो कि लिक्विड प्रेशर के ऊपर यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है पास्कल्स लॉ फॉर प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स के लिए। तो अगर ये लॉ क्या बोलता है, आप देख लीजिए, ये लॉ ये बोलता है कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर फ्लूइड में कोई भी प्रेशर इंक्रीज़ किया, ठीक है, और वो फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इंक्लोज होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर, टाइटली इंक्लोज्ड होना चाहिए, ओके। तो अगर हमने किसी फ्लूइड में प्रेशर इंक्रीज़ किया तो उस केस में जो भी प्रेशर इंक्रीज़ होगा वो उस पर्टिकुलर फ्लूइड में क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से इक्वली फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
तो देन दिस चेंज ऑफ प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू ऑल द अदर पार्ट ऑफ द फ्लूइड्स। तो इट मीन्स कि अगर कहीं पे भी आप किसी इनक्लोज फ्लूइड में कोई भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वो प्रेशर क्या होगा, पूरी तरीके से उस लिक्विड में इक्वली क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, पास्कल्स लॉ। तो इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है। मैंने क्या करा है, कोई एक टैंक है, उस टैंक में मैंने वाटर को इंक्लोज कर दिया है, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे मैंने 3 पिस्टन्स लगा रखे हैं। पिस्टन्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा इंजेक्शन जब आप देखते हैं तो इंजेक्शन से अगर आप सिरिंज हटा दें, जो सुई है अगर वो आप हटा दें, तो अब वो जो इंजेक्शन होता है उसको पीछे से क्या कराना पड़ता है, मूव कराना पड़ता है। तो वो जो मूवमेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर, वो उसे हम क्या कहते हैं, वहाँ पे पिस्टन कहते हैं। ठीक है, अब ये पिस्टन जो है, अब देखिए आपको कि यहाँ पे एरिया जो दे रखा है वो अलग अलग दे रखा है। पहले पिस्टन का जो एरिया है वो 2A है, ठीक है, वो मैंने लेट कर रखा है। सेकंड पिस्टन का जो एरिया वो A/2 है, और जो थर्ड पिस्टन का एरिया है वो मैंने क्या लेट कर रखा है, A लेट कर रखा है। ओके, और आपको पता है अगर मुझे यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला लगाना है तो प्रेशर के लिए आपको पता ही है इनमें क्या लगेंगे, थर्स्ट लगेंगे। थर्स्ट का मतलब क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट होगा। तो फोर्स मैंने लेट कर रखा है इस पर्टिकुलर पिस्टन के लिए। जैसे अगर इसका एरिया 2A है तो इट मीन्स इसके लिए जो फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी इसको मूवमेंट करवाने के लिए, तो वो कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 2F। ऐसे ही इसके लिए जो फोर्स है वो है F/2, क्योंकि इसका एरिया क्या है, A/2। ऐसे ही इसके लिए जो एरिया A, तो इसके लिए जो फोर्स है मतलब जो थर्स्ट है वो कितना लेट कर रखा, F। तो मान लीजिए कि अभी यहाँ पे मैंने इस पिस्टन को, ये जो नीचे पिस्टन है, इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे इस तरीके से पुश किया। जब पुश करेंगे तो इट मीन्स यहाँ पे ये कितना थर्स्ट अप्लाई कर रहा है इस लिक्विड पे, F थर्स्ट अप्लाई कर रहा है, F फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि मतलब ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये जो प्रेशर है फ्रॉम पास्कल्स लॉ के हिसाब से जो प्रेशर है वो ऑल अराउंड इक्वली ट्रांसमिट होगा। अभी हमें ये नहीं पता कि इक्वली होगा कि नहीं होगा, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि प्रेशर ऑल अराउंड क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। लेकिन जब ये प्रेशर P जो यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है, P इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा, F/A, क्योंकि अगर मैं इसका फोर्स देखूँ F है और एरिया देखूँ तो A है। ठीक है, प्रेशर F/A होता है। तो यहाँ पे ये जो 2 पिस्टन है, ये दोनों पिस्टन मूव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड के थ्रू जो इसका फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कितना हो रहा है, F। और इसको मूव कराने के लिए किस फोर्स की ज़रूरत है, यहाँ पे 2F की ज़रूरत है, और यहाँ पे कितने फोर्स की ज़रूरत है, F/2 की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स जो प्रेशर है, प्रेशर यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। प्रेशर हर जगह पे क्या हो रखा है, मेंटेन हो रखा है। ये मूव क्यों नहीं कर रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो भी P ही पहुँच रहा होगा, और यहाँ पे भी प्रेशर कितना पहुँच रहा होगा, P ही पहुँच रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इस प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो फोर्स, इसका फोर्स कितना है, 2F, और एरिया कितना है, 2A। तो 2 से 2 कट, तो कितना निकल के आ रहा है, इसी के इक्वल निकल के आ रहा है। इसके लिए भी अगर मैं प्रेशर निकालूँ तो F/2 एंड A/2, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, F/A, सेम इसी प्रेशर की वैल्यू के इक्वल। तो इट मीन्स कि अगर हम बात करें इस पिस्टन की, तो पिस्टन से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो तो डिफरेंट पहुंच रहा है, लेकिन जब हम प्रेशर की अब बात करते हैं तो प्रेशर ऑल अराउंड इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है। यहाँ पे भी P हो रहा है और यहाँ पे भी P हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दीज 3 केसेस, ये 3 केसेस ऑफ पिस्टन में जो भी यहाँ पे प्रेशर पहुँच रहा है, नॉट थ्रस्ट, प्रेशर, ओके, प्रेशर पहुँच रहा है, प्रेशर इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। तो यहाँ से हमें किस चीज़ का प्रूफ मिल गया है, पास्कल्स लॉ का प्रूफ मिल गया है कि अगर किसी भी इनक्लोज फ्लूइड में हम कहीं से भी प्रेशर को प्रोड्यूस करते हैं, इंक्रीज इन प्रेशर को प्रोड्यूस करते हैं, तो उस पर्टिकुलर पार्ट से वो प्रेशर ऑल अराउंड इक्वली क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, और यही जो लॉ है, इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को हम कहाँ यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक जो ब्रेक्स होते हैं वहाँ बनाने के लिए हम इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं।